सिर्फ ताज़ियत करने आया हूँ, तो मैं ज़्यादातर उस पर फोकस करना चाहूँगा कि ज़्यादा सियासी बातों में या सियासी सवाल जवाब में आपको अनफॉर्चुनेटली इस मौके पे नहीं दे सकता हूँ। मगर जैसे कि आप जानते हो कि खैबर से लेके बलूचिस्तान तक जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं वो ना सिर्फ अफसोसनाक है, कंडेमेबल है। अगर इतना बड़ा सानिया बलूचिस्तान में हुआ है, ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। और हमारे मुल्क में बहुत सारे नेशनल ट्रेजेडीज़ हुए हैं और किसी भी मुल्क में इतने सारे नेशनल ट्रेजेडीज़ नहीं होने चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम इन मुश्किलात से निकलेंगे और हम एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तरफ पहुँचेंगे। शुक्रिया। सियासी पार्टी आपकी कह रही है कि उन्हें शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होता नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे या शफाफ होंगे? इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे। मैंने मेरे तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी बताया था। मैं इस वक्त ज़्यादा इन डिटेल्स पे नहीं जा सकता। नस्करी साहब ने ट्रुथ कमीशन का मुतालबा किया है कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। क्या कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, उसमें उसकी तहकीकात की जाए धमाके की, और हमेशा बलूचिस्तान और मखदूम को जो है टारगेट किया गया है। क्या अब चूँकि इंतखाबात भी करीब है, क्या कहेंगे सिक्योरिटी प्लान या सिक्योरिटी फराहम किस तरह की जाए? सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। इसमें कोई हुकूमत को, इंतज़ामिया को कोई लैक्स नहीं शो करना चाहिए। स्पेशली जिन लोग अपने सियासी हक अदा कर रहे हैं और इलेक्शंस में लड़ रहे हैं। मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है। जहाँ तक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात है, ये मेरा मैनिफेस्टो में हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं दहशतगर्दी पे और दूसरे इश्यूज़ पे। तो मैं समझता हूँ कि लश्करी रसानी साहब ने ये तजवीज़ भी दिया है, then there shouldn't be an issue with it। मैं यहाँ कंडोलेंस के लिए आया था। शायद हम एयरपोर्ट पे या दूसरे घर पे मैं आपको सियासी का जवाब दे सकता हूँ। इस माहौल में जहाँ टेररिज्म पीक पर है, इंतखाबी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? कैंपेन कैसी चलेगी? आपकी पार्टी की जानिब से भी बहुत सी शिकायत आई। बहुत से पार्टीज़ का इस किस्म की शिकायत है। यही अफसोसनाक है कि हमने तो समझा कि हमने काफ़ी हमें बताया गया कि काफ़ी दहशतगर्दी को कम किया गया है, मुल्क में बैकबोन भी तोड़ा गया और हम आगे चल रहे हैं इसमें। और अभी इलेक्शंस में इतने सारे वाक़ये हुए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पोजीशन। और सिक्योरिटी सिचुएशन भी अनटेनेबल है। एक इलेक्शन इस माहौल में, खौफ के माहौल में लड़ा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक बहादुर कौम है और हमने देखा जैसे अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस भी हुए इन किस्म के वाक़यात के बावजूद। इराक़ में भी इलेक्शंस हुए इस किस्म के वाक़यात के बावजूद। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान भी 25 जुलाई को अपना इलेक्शंस होल्ड करेंगे और हमारे अवाम इन दहशतगर्दों को उनके वोट की ताकत इस्तेमाल करके डिफीट करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।